अगर आप अपने संपत्ति को लेकर परेशान है तो अब परेशान रहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कि एडीएम का जो नया पावर है अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जान लें। देखें, बहुत सारे लोगों का जो जमीन में समस्या है, बहुत सारे लोगों का समस्या कहाँ है? खतियान में समस्या है, खतियान में त्रुटि है और वो सोचते हैं क्या सुधार हो जाए। बहुत सारे लोगों का जो जमाबंदी है यानी उसमें आप कह सकते हैं सुधार की जरूरत है। बहुत है कि ऐसा कि हिस्सेदार के नाम से, है ना, हिस्सेदार के नाम से जमाबंदी जो है वो कायम हो गया है। अब हिस्सेदार या आप कह सकते हैं भाई के नाम से हो गया, चाचा के नाम से हो गया, तो अब ये जमाबंदी को क्या कराना है? कैंसल करवाना, रद्द करवाना है। यानी जो दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज कराने के बाद क्या होता है, एक जमाबंदी संख्या दे दिया जाता है। यानी आप जमीन का म्यूटेशन कराते हैं तो आपके नाम से एक जमाबंदी संख्या जो है वो कायम हो गया। लेकिन अगर उसमें त्रुटि है, कैसे कराएंगे? सुधार कैसे होगा? देखें, अगर मान लेते हैं जमीन का विवाद है, किसी प्रकार का विवाद हो, विवाद जो है आप कह सकते हैं जमीन कब्जा का भी हो सकता है, यानी सीमा का विवाद हो सकता है, इसके अलावे भी अन्य बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। मान लेते हैं आपका जो जमीन है उसमें कागजात जो है वो सही तरीके से उसमें मेंशन नहीं है, सारा प्लॉट दर्ज नहीं हुआ है, जमीन का जो आप रसीद कटा रहे हैं वो भी आप पूरा नहीं कटा पा रहे हैं, या आप किसी दूसरे के जमीन का रसीद कटा रहे हैं, तो एडीएम का जो पावर है यानी वहां पर क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। आज हम आपको एक आदेश के बारे में बताएंगे और उस आदेश जो है यानी कहीं ना कहीं समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर उनका क्या पावर है और वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, क्या प्रक्रिया करना होगा। यानी देखें, जो मजिस्ट्रेट है जिसको क्या बोलते हैं कि अपर, यहाँ पर जो है संभारता सह जो है यानी अपर जिला दंडाधिकारी हैं, यानी जो डीएम है उनसे नीचे हैं एडीएम है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि आप वहां पर एक केस फाइल कर दिए, या आप कह सकते हैं वकील के माध्यम से, है ना, वकील के द्वारा आपने क्या किया, केस फाइल किया। कहां पर किया? वो केस फाइल हुआ है एडीएम कोर्ट में, यहां पर, है ना, एडीएम कोर्ट में। अब उसमें आखिर केस में आपका क्या कहना है? तो यहां पर देखें कि आपका जो भी कहना हो, एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो उपयुक्त तथ्य है और जो संलग्न आपने कागजात किया है उससे स्पष्ट होता है कि मामला जो है, उक्त मामला संबंधित आवेदन करता है के द्वारा यहां पर न्यायाधीश जो है और सैनिक न्यायाधीश वरीय कोर्ट, मतलब उनसे ऊपर कहीं पर कोई दायर किया गया है। यानी एक बात आप समझ लें, एक मजिस्ट्रेट को ये पावर, जब मामला आपका कोर्ट में चला गया ना, मामला अगर उससे पहले जो है वरीय कोर्ट में अगर लंबित है ना, वरीय कोर्ट में अगर लंबित है तो उसके बाद का आदेश जो है वो जरूर आप जान लीजिए। जो सुनवाई हेतु लंबित है, मामला चल रहा है, आप कोर्ट केस किए हैं, टाइटल सूट किए हैं, टाइटल अपील किए हैं, है ना, बंटवारा का केस किए हैं, पार्टीशन सूट किए हैं, इसके अलावा भी अन्य किसी प्रकार का कोई मुकदमा है जो सुनवाई हेतु क्या है, लंबित है, तो साथ ही जो है खतियान में सुधार करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने के कारण यहाँ पर के फलस्वरूप इस न्यायालय से जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या, जो भी वाद संख्या हो, मान लेते हैं अब लड़ाई लड़ रहा है तो उसका केस नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया किसी भी तरह का जो आदेश यहाँ पर पारित करना न्यायाधीश और यहाँ पर जो है न्यायोचित वह यहाँ पर समीचीन नहीं होगा। अगर मामला जो है वरीय कोर्ट में लंबित है तो यहाँ पर जो है एक तरह से एडीएम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि वो यहाँ पर जमाबंदी रद्दीकरण का प्रक्रिया में किसी प्रकार का दखल दे सके।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है खतियान में सुधार। बहुत लोगों का ये होता है और उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। खतियान में सुधार करना राजस्व न्यायालय के यहाँ पर क्षेत्राधिकार से बाहर है। खतियान में अगर आप सुधार करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग नियम है, अलग प्रक्रिया है, जिसके बारे में हम बताए हैं, पहले भी बताए, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यानी कैसे करना है, बहुत आसानी तरीके से आप सारा काम कर पाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, आपको सारा प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करना होगा। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि अतएव यहां पर वादी द्वारा जो दाखिल जमाबंदी रद्दीकरण जो है आवेदन को खारिज किया जाता है। पीड़ित पक्ष जो है चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपना दावा पेश कर सकता है। ठीक है, यानी पीड़ित पक्ष जो है या वो अगर चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपना दावा पेश कर सकता है। बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर सक्षम न्यायालय होता क्या है। आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर सक्षम न्यायालय जो है वो क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सक्षम न्यायालय क्या होता है ये भी आप जरूर जान लेंगे, पहले भी बताए हुए हैं। तो साफ साफ एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो यहां पर दिया गया कि आप क्या करें, सक्षम न्यायालय चले जाएं, तो सक्षम न्यायालय जो है ना, यानी वो न्यायालय होता है, यहां पर अगर बात करें सबसे पहले सक्षम न्यायालय की, तो वो न्यायालय होता है जिसमें कि कोई किसी प्रकार का जो कानूनी एक तरह से सुनवाई है ना, उसके लिए उचित प्रावधान हो। यानी उचित यहां पर जो है प्रावधान जहां पर है वो है सक्षम न्यायालय। किसी प्रकार का कोई मामला है और उस मामले के लिए अगर कहीं पर उचित प्रावधान है तो वो कहलाता सक्षम न्यायालय। अब यहां पर सक्षम न्यायालय की अगर यहां पर बात करें, सबसे पहले ये वो न्यायालय है जहां पर जो है ना किसी भी विवाद को एक तरह से कि हल को जो है एक तरह से पूरा करना, कोई उसका जो हल है ना, हल निकालने का सामर्थ्य रखने वाला, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, हल जो है यहाँ पर निकालने, है ना, निकालने का जो है यहाँ पर सामर्थ्य रखने वाला ये न्यायालय है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद होना, उस विवाद का हल निकलेगा सक्षम न्यायालय में। इसीलिए साफ साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया गया, खतियान में सुधार मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास पावर नहीं है, हम सुधार नहीं कर सकते हैं, आप खतियान का सुधार मेरे से नहीं करवाएं। जमाबंदी रद्दीकरण का पावर मेरे पास है, हम गलत तरीके से किया गया जमाबंदी को रद्द कर देंगे। लेकिन आखिर रद्द क्यों नहीं हुआ, ये केस को खारिज क्यों कर दिया गया? यानी इसलिए खारिज कर दिया गया कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कि मामला है पहले से वरीय कोर्ट में लंबित है। अब आप पहले से आपका मुकदमा जो है कहीं सिविल कोर्ट में चल रहा है ना, सिविल, यहां पर अगर बात करें सिविल कोर्ट में आपका पहले से मुकदमा चल रहा है। अब मुकदमा चल रहा है फिर भी आप क्या किए, यहां पर पहले से मुकदमा चल रहा है फिर भी आपने यहां पर केस फाइल कर दिया जमाबंदी रद्दीकरण का। जब मामला ऊपरी अदालत में है ही तो फिर उनको पावर ही नहीं है। जब ऐसा है तो इसलिए वो जो है ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो आदेश है हम नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। इसलिए कि आपका पहले से मामला जो है वो चल रहा है, विवाद एक तरह से वरीय अदालत में है, तो इसीलिए ऐसा अब नहीं होने वाला है। तो आपके मन में सवाल होता होगा कि आखिर वहां हम किस लिए जाएंगे, एडीएम कोर्ट जो जाएंगे किस लिए जाएंगे, किस तरह का विवाद लेकर जाएंगे, तो वो भी हम आपको बताते हैं। मजिस्ट्रेट है, इनको बहुत सारा जो है एक तरह से विभाग दिया जाता है, लेकिन अगर बात करें संपत्ति को लेकर तो अगर आपका जमीन का कोई गलत तरीके से रसीद कटा लिया है, यानी फर्जी रसीद अगर कोई कटा लिया है ना, फर्जी रसीद अगर कोई कटा लिया है तो इसके लिए आप जो है एडीएम के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान लेते हैं ये आप कह सकते हैं आपके जमीन पर कोई आकर जबरन कब्जा कर लिया और आपके पास प्रॉपर कागजात है तो उसको लेकर भी आप जा सकते हैं, वहां पर केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपका परिवार में कोई जो है आपके हिस्से को देने से इनकार कर रहा है, आपका हक देने से इनकार कर रहा है,
तो हक के लिए भी जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आप एडीएम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी ये सारा जो समस्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पारिवारिक समस्याएं हैं जिनको लेकर आप एडीएम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर केस फाइल कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं और या वहां पर जो फैसला होगा अगर आप स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए ऊपरी अदालत का भी दरवाजा खुला हुआ है। अगर मान लेते हैं वहां से कोई केस जो है आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप अपील नहीं कर पाएंगे, आगे भी आपके पास विकल्प है कि आप अपील में जा सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो उससे जो एक तरह से ऊपरी अदालत है वहां पर भी अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं, यानी विकल्प है। लेकिन सब जगह से अगर आप हार जाएंगे तो जो फैसला होगा उसको तो किसी भी हालत में स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि रजिस्ट्री में अगर गड़बड़ी है, रजिस्ट्री अगर फर्जी है तो उसको लेकर देखें, यहां पर भी ये जो बात है ये क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। यानी खतियान में हो, रजिस्ट्री में हो, इस तरह का जो एक तरह से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें सुधार करना जो है या उसमें छेड़छाड़ करना उनके हाथों में नहीं है, उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। अगर आप किसी की जमीन रजिस्ट्री को रद्द करवाना चाहते हैं, किसी का खतियान जो है उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपके पास जो है एक ही उपाय है कि आप जो है यानी सक्षम न्यायालय जा सकते हैं, यानी आप सिविल अपील में जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।